अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल से मैं हुरान अदनान मुदस्सर। ओवरऑल ज़मीन डॉट कॉम पे जो प्रॉपर्टीज़ के एड्स पोस्ट किए जाते हैं, उनके रेट्स के बारे में ख़ास तौर पर मैं कमेंट्स करना चाहूँगा। बेसिकली ज़मीन डॉट कॉम हो, OLX हो, या और जितने भी इस तरह के प्रॉपर्टी पोर्टल्स पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम चल रहे हैं, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस पे मेरे एक दो तीन कुछ ऐसे एतराज़ात हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, और एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारा मैसेज भी होगा उनकी मैनेजमेंट के लिए, वो जो भी इदारे हैं ये काम कर रहे हैं। बेसिकली कस्टमर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ हों या विद इन पाकिस्तान कहीं भी दूसरे शहरों में या इवन कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में बैठ के लोग सर्च कर रहे हैं कि बहरिया टाउन के ये रेट्स हैं या प्रॉपर्टी के ये रेट्स हैं। ये मैं बहरिया टाउन को इसलिए ज़्यादा डिस्कस करूँगा क्योंकि हम लोग बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं, बहरिया टाउन कराची में। इसके अलावा मेरा ये मैसेज ओवरऑल जनरल नोयत का होगा जो कि हर जगह पे प्रॉपर्टी के रेट से मुंसलिक होगा, रिलेटेड होगा। इनफैक्ट चीज़ ये हम डिस्कस करेंगे कि ज़मीन डॉट कॉम के ऊपर जो रेट्स पोस्ट किए जाते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। तो बहुत सारे लोग वहाँ से एजुकेट होने की बजाय मतलब आप ये कह लें कि बिट्रे हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी मतलब जो भी सर्च किया हुआ काम होता है या रिसर्च जो कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, वो वहाँ आके डबल माइंडेड हो जाते हैं कि जो भी हमें रियल स्टेट एजेंट्स जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं या ज़मीन डॉट कॉम पर रेट्स कुछ और लिखे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ मेरे साथ इशू या मेरी टीम के साथ नहीं होगा, और भी हज़ारों लोग जो यहाँ इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को पता होगा, ये सब लोग इस हकीकत से वाकिफ़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर लेता हूँ प्रीसिंक्ट 10 में विलास के हवाले से। बहरिया टाउन कराची में प्रीसिंक्ट 10A के नाम से एक सेक्टर है, एक प्रीसिंक्ट है जहाँ पर 200 गज़ के विलास मार्केट में सेल किए जाते हैं या ऑलरेडी वो अवेलेबल हैं। बहरिया टाउन कराची ने ये कमोबेश 5 से 5.5 साल पहले तकरीबन ये कोई 49 लाख रुपीज़ में लॉन्च किए थे 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक। आज जब मार्केट में आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको इसकी कम से कम जो प्राइस मिलती है वो 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए, और मैक्सिमम प्राइस 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए तक की मिलती है। और ये जो प्राइस है ये रियलिस्टिक प्राइस है जो आज की डेट में मार्केट की प्राइस है, और इसी रेट के ऊपर ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन जब हम ज़मीन डॉट कॉम को ओपन करते हैं तो वहाँ प्रीसिंक्ट 10A के 200 गज़ के विला या 200 गज़ के घर की कीमत लिखी हुई होती है 49 लाख रुपीज़। ठीक है, जो कि मतलब इट्स अ जोक, ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बेचारे सिर्फ मतलब उस प्राइस को देख के कॉल करते हैं वहाँ पर। जब वो उस रेलिवेंट एजेंट को अप्रोच करते हैं तो वो फिर बेचारा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास आती हैं कस्टमर्स की कि इनका ये रेट लगा हुआ था, हमने पूछा, जब उसको सर्च किया तो हमें हकीकत कुछ और निकली। फिर इसमें असल में नाम ख़राब होता है उस पर्टिकुलर एजेंट का भी, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी, और उस वेब पोर्टल का भी जो प्रॉपर्टी पोर्टल होगा जिसके ऊपर ये लगा होगा। वो ज़मीन डॉट कॉम हो, वो OLX हो, वो मतलब एलान डॉट कॉम या इस तरह के बेशुमार प्रॉपर्टी पोर्टल्स इस टाइम मार्केट में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा मकबूल हैं या मशहूर हैं वो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। और यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत भाई इन प्रॉपर्टी पोर्टल से अपना कस्टमर जनरेट कर रहे हैं, लीड जनरेट करते हैं, वहाँ पर पोस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इन प्रॉपर्टी पोर्टल से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना या इस इशू को सिर्फ महज इल्ज़ाम तराशी करना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ एजुकेट करना अपने कस्टमर्स को भी, और मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया है कि एक मैसेज देना है टू द मैनेजमेंट ऑल्सो, कि वो लोग इन चीज़ों को अगर किसी हद तक ठीक कर सकें या बेहतर कोई कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि रियलिस्टिक प्राइस हमेशा होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉपर्टी पोर्टल के ऊपर अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपका जो एड पोस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड एक पूरा ऐसे लिखा जाता है या एक कंटेंट उसमें होता है, 1 to 2 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ तक का वो कंटेंट होता है। वो बेसिकली हर इंडिविजुअल के अपने कॉपीराइट्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कॉपीराइट्स होते हैं। लेकिन
यहाँ इस कॉपीराइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। और फिर दूसरा, इनकी कोई क्लासिफिकेशन होती है कि जो बंदा ज़्यादा पैसे पे करेगा वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं या उनके जो एड्स पोस्ट किए गए हैं उनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, उनको ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो लिहाजा हम बात ये कर रहे थे कि जब कस्टमर ओवरसीज़ हो ख़ास तौर पर और वो पाकिस्तान में मौजूद प्रॉपर्टीज़ के रेट्स देखना, चाहे वो लाहौर के हों, इस्लामाबाद के हों या कराची के हों, तो वो जब इन प्रॉपर्टी पोर्टल्स को अप्रोच करता है तो वहाँ पर जिन लोगों ने वो रेट्स बिल्कुल जो 5 साल पुराने रेट लगाए हुए होते हैं, जस्ट टू अट्रैक्ट यू पीपल, जस्ट टू रिसीव द कॉल्स एंड जस्ट टू अप्रोच द लीड्स, के जितने भी मैक्सिमम लोग उनको अप्रोच करें और बाद में वो आएँ बाएँ शाएँ करके उनको किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें या कुछ इस तरह की चीज़ें। फिर वहाँ असल में आपका नाम भी ख़राब होता है, चीज़ें भी बदल जाती हैं, फिर कस्टमर्स भी परेशान हो जाते हैं जिन लोगों ने, और फिर वो दूसरे एजेंट्स को ये चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। तो असल में कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में डिस्कस हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि मतलब नेगेटिविटी हो और इस तरह की चीज़ें जो कि आपका नाम बनाने की बजाय आपका नाम ख़राब करें। तो लिहाजा ये एक ऐसा इशू था या ऐसी चीज़ थी जिसको मतलब डेली बेसिस पे अभी ख़ास तौर पे जबकि समझ में आ रहा है, अभी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि अच्छा कोरोना वायरस की वजह से ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर रही है और रियल स्टेट सेक्टर में रेट्स कोई अनबिलीवेबल कम हो गए हैं, और या मतलब बहुत कम कीमतों में घर मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं या प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन मतलब वो ऐसे ऐसे रेट्स सामने आते हैं या सुनने को मिल रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और लोग बेचारे जो कि मतलब मुल्क से बाहर बैठ के या यहाँ पे ख़ास तौर पर सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए और उन चीज़ों को देखना चाहते हैं, जब वो रेट्स देखते हैं और उन लोगों को अप्रोच करते हैं तो वो मतलब पूरी रिसर्च के दौरान उनका माइंड मेकअप बन जाता है और सारी चीज़ें। तो लेकिन जब वो विज़िट करने के लिए आते हैं या जब अमली तौर पर उन लोगों से मिलते हैं तो वहाँ कहानी ही मुख्तलिफ हो जाती है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत सारा कसूर हमारे रियल स्टेट भाइयों का भी है जो ऐसे एड्स पोस्ट कर रहे हैं आज की डेट में भी, और काफ़ी हद तक कसूर ज़मीन.com या उनकी मैनेजमेंट का भी है कि वो अलाउ करते हैं कि ऐसे एड्स या ऐसे रेट्स पोस्ट किए जाएं। हालांकि रेट्स के ऊपर भी इनकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर किसी के प्रॉपर्टी पोर्टल पे आपके एड्स पोस्ट हो रहे हैं तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना, वॉच करना या क्रॉस चेक करना, मतलब दिस इज़ नॉट द बिग डील। हर चीज़ के पैरामीटर्स होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ों में हमारे मुल्क में इसी तरह की येलो जर्नलिज़म या आप ये कह लें कि बड़ी रफ़ किस्म की चीज़ें चलती हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। एक हाइप क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग एक दूसरे को जो है वो अप्रोच करते हैं। लिहाजा ये एक चीज़ थी जिसको मैंने डिस्कस करना मुनासिब समझा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL के फ़ोरम से आप लोग हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं और रेट्स भी चेक करें। और जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं आप लोग उनसे भी रेट्स लें, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रियलिस्टिक रेट्स को अप्रोच करें, ना कि आप सिर्फ वो जो ऐड पोस्ट किया और उसी के ऊपर माइंड बना के या उसी को बुनियाद बना के आप कहें कि आपके रेट्स जो हैं वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये इन चीज़ों को आप डिस्कस कर लें। मज़ीद मैं कहूँगा कि अपनी रिसर्च के दौरान आप देखते रहें और मतलब मल्टीपल लोगों को अप्रोच करें, कम से कम 5, 7, 8, 10 लोगों को अप्रोच करें, फिर कहीं जाके इसका डिसीजन लें। अपनी इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखें, मल्टीपल विज़िट्स करें, फिर जाके प्रॉपर्टी के बारे में कोई फाइनल डिसीजन करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, अपने मैसेज के अंदर कि यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, दिस इज़ नॉट द ग्रॉसरी कि आप किसी एक विज़िट में ले लेंगे या किसी एक बंदे के कहने पे ले लेंगे। इसके ऊपर आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एज़ वेल। आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ खर्च करने जा रहे हैं तो आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो चीज़ों की प्रॉपर रिसर्च के बाद। तो थैंक यू सो मच। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।